हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। आप लोग देख रहे हैं द स्मिता टैरो वर्ल्ड। हम लोग करने जा रहे हैं आप लियोस की यानी कि सिंह राशि की अक्टूबर की रीडिंग। अक्टूबर का महीना कैसा होने जा रहा है ये देखेंगे। जनरल प्रेडिक्शंस हैं। पहले हेल्थ करेंगे, फिर फाइनेंसेस एंड करियर और लास्ट में लव रिलेशनशिप। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा पहले ही डाल रही हूँ वीडियो सो दैट आप लोगों को पहले से ही पता चल जाए प्रेडिक्शंस का। तो लियो यानी कि सिंह राशि, सन मून किसी भी इस राइजिंग से आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं लियोज आपके हेल्थ को लेकर कि आपका हेल्थ कैसा रहने जा रहा है। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए गाइस देन प्लीज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। लियो की अक्टूबर की 2023 की हेल्थ में क्या होने जा रहा है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन से। ओके, ओके, ओके। सो लियोस, मुझे जो दिखाई दे रहा है कि इस महीने अक्टूबर के महीने में आप बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने वाले हो। मतलब कि आप अब हेल्थ वाइज में अपने अंदर की क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको देखने वाले हो कि बहुत टाइम से, कुछ टाइम से शायद आप किसी पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो। तो अभी आपको लग रहा है कि उस चीज़ से आपको निकलना है एंड येस यू आर विनिंग इट ऑल ओवर। बट एक एंड में एक एंग्जाइटी, स्ट्रेस ज़रूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरे महीने में लाइक अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन, इतना ज़्यादा पार्टीज़, इतना ज़्यादा लाइक फेस्टिवल्स ऑफ कोर्स आ रहे हैं हमारे अक्टूबर में। तो सब लोग बहुत बिजी भी रहोगे, लेकिन उस टाइम में आपको एक एक एक्सर्शन सा लगेगा कि हेल्थ को सैक्रिफाइस करते हुए भी मुझे बहुत दिखाई दे रहे हो। तो यस, आपको थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। बिकॉज हो सकता है कि इन सब चक्करों में आप ओवर ईट कर लो, ओवर खा लो, या फिर बिल्कुल ही हेल्थ को पता तो है कि हेल्थ में क्या इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा ओवरलुक करते हुए आगे बढ़ते जाओगे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई दे रही है। बाकी जिन लोगों को लेग्स के इश्यूज़ हैं, लाइक स्पाइन के इश्यूज़ हैं, वो भी इस महीने लाइक अक्टूबर के महीने में बॉदर कर सकते हैं आपको। और मोस्टली मुझे स्पाइन से रिलेटेड, लाइक कभी कभार हम लोग गर्दन को झुका के सोते हैं या फिर गर्दन हमेशा हमारी झुकी हुई होती है, जैसे कि आप इस कार्ड में देख रहे हैं। तो किसी तरीके का जो है बर्डन लग रहा है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। अगर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर ले रहे हो, जिस वजह से हेल्थ की यहाँ पे बैंड बजती हुई नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान दीजिए, कवर अप करिए। मौसम बदल रहा है तो ट्राई टू कवर योर सेल्फ अप सो दैट आपको सर्दी, ज़ुकाम, खांसी चीज़ें ऐसे नहीं हो। बाकी और जो मुझे दिखाई दे रहा है कि यू आर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेनिंग योर आईज़ अ लॉट। तो हो सकता है आई में कुछ इन्फेक्शन हो जाए, तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा आईज़ में स्ट्रेन मत दीजिए। दिस इज़ व्हाट इज़ आई एम सीइंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, ओके। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके फाइनेंसेस में क्या हो रहा है। फाइनेंसेस एंड करियर, वर्क लाइफ, फाइनेंसेस, वर्क लाइफ में क्या हो रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। लियोस फाइनेंसेस एंड वर्क लाइफ में क्या हो रहा है। लियोस वर्क लाइफ, फाइनेंसेस in the month of October. ओके, ओह गॉड, ये पीछा नहीं छोड़ रहा आपका एंग्जाइटी। ओके, तो लियोस मुझे क्या दिखाई दे रहा है वर्क एंड वर्क लाइफ से। अगर मैं बात करूँ वर्क लाइफ में, अगर आप मुझसे पूछोगे
वर्क लाइफ में यहाँ पे अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा इरिटेशन मच ही हो सकती है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि पॉलिटिक्स, लोगों के साथ किसी तरीके की वाद विवाद हो सकते हैं इस पर्टिकुलरली इस अक्टूबर में। कुछ लोग आपके पीठ पीछे कुछ चीज़ें कर रहे हैं, आपको इंट्यूटिवली पता है कि कुछ लोग आपके फ़ायदा उठा रहे हैं, या फिर पर्टिकुलरली मैं वर्क एरिया में देख रही हूँ, तो ये हो सकता है कि आपके ऊपर है कि आप इस आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे टैरो ये भी बोल रहा है कि आपको इंट्यूटिवली जज करना है लोगों को। तो कोई अगर आपके पास आ रहा है कुछ ऑफ़र लेके, या कुछ आपको ऐसे बोल रहा है कि मुझे आपसे कुछ सीखना है, कोई यंग पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कि कोई यंग सा कोई यंग है ये पर्सन, और ये आपसे कह रहे हैं मुझे आपसे कुछ सीखना है। अल्टीमेटली उनको आपसे कुछ सीखना नहीं है, बट दे वांट टू लाइक ट्राई टू, आप किसी पाइसेस से डील कर सकते हैं, लाइक नॉट नेसेसरी, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे पकड़ में आ रही है। एंड ये पर्सन जो है आपको लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं आपके वर्क लाइफ में। तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो भी आपके लिए लागू होता है, और अगर आप बिज़नेस नहीं भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तब भी आपके लिए लागू होता है। यहाँ पे ट्रैवल दिखाई दे रहा है, यानी कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है। दूसरी पहलू में देखें तो न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, बट उस अपॉर्चुनिटी में आपको बहुत घबराहट सा हो रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी ले ना ले। मतलब इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लाइक यू आर नॉट बीइंग वेरी डिसिसिव, मुझे मतलब डिसीजन नहीं लेते हुए दिखाया। ऐसा लग रहा है कि कोई पहाड़ पहुँच गया है, ये अपॉर्चुनिटी आई तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको कुछ बोला नहीं है, बट ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा पहाड़ सा बन गया है इस अपॉर्चुनिटी को लेकर। तो ये टेंशन देता हुआ मुझे दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली बात करें तो यस, जहाँ आप ट्रैवल करेंगे वहाँ से आपके कुछ फाइनेंसेस आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, लाइक प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। तो हो सकता है वर्क लाइफ में आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, या फिर वर्क लाइफ, जस्ट अ सेकेंड, वर्क लाइफ में आप ट्रैवल कर रहे हो समथिंग लाइक दैट। तो उस वजह से जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, पैसे आ सकते हैं। तो पैसा तो है आपके पास, मतलब जाता हुआ कहीं नहीं दिखाई दे रहा, पैसा आ रहा है, बट पैसा बहुत ही वेरी हाइड एंड सीक, पता नहीं, हाइड एंड सीक दिखाई दे रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। हाइड, यू आर जस्ट ट्राइंग टू हाइड योर मनी, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। लोगों को ज़्यादा बताना नहीं चाहते हो कि आपके पास कितना पैसा है, क्या है, एंड ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो। चलिए देखते हैं अभी आपकी लव लाइफ, चलिए देखते हैं अब आपकी लव लाइफ क्या होने जा रही है, लव रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। लेट्स सी, दीज आर माई न्यू डेक्स। तो अभी और भी डेक मैंने मंगवाए हैं और उनसे भी मैं रीडिंग करूँगी, बट लाइक अभी जो नया डेक है उसी से कर रही हूँ। तो आई काइंड ऑफ लाइक दिस डेक अ लॉट। तो चलिए देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, लियोस की लव लाइफ बताइए अक्टूबर के महीने में। ओह ओके स्पिरिट्स, और बताइए, थैंक यू स्पिरिट्स, बताइए लियोस की लव लाइफ बताइए। ओके, व्हाई डू आई फील कि ये कार्ड ऐसे चिपका हुआ है और समथिंग लाइक दैट। नो, चिपका हुआ नहीं है। ओके ओके चिपका हुआ नहीं है। ओके, चलिए स्पिरिट्स और बताइए, लियोस की लव लाइफ बताइए। सो पेज ऑफ कप्स जो है ऐसे क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, तो मैं ऐसे ही लूँगी इनको। लियोस की लव लाइफ, ओके सो लियोस, यस, आप किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं, या फिर सैजिटेरियस इनके चार्ट्स में है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में तो फिलहाल सैजिटेरियस जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके लियोस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में मुझे चैलेंज दिखाई दे रहा है इस पूरे महीने में, अक्टूबर के महीने में।
एंड डेविल का कार्ड भी यहाँ पे आया है और एस ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे आया है, तो 7 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे आया है, तो बहुत सारे सोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि कोई पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा फेथफुल नहीं है, मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं आपको, कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं एंड कुछ सोच विचार है इस पर्सन की। ये पर्सन किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं, एस ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन अपने किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अब उसको हम क्लियर करेंगे यहाँ पे क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, बट डेफिनेटली ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं किसी के बारे में एंड दे डू फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू सेक्सुअली, बट ये हालांकि बस एक सेक्सुअल अट्रैक्शन है। डेविल का कार्ड कहता है कि आप किसी ऑब्सेशन में हैं अभी इस टाइम में, लाइक आप इस पर्सन को कम्प्लीटली लव नहीं करते हैं, एक तरह से मैं देख रही हूँ ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन लव को रिलेटेड हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पोसेसिव हो रहे हैं अपने पर्सन को लेकर। हाँ, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ कुछ लियोस के साथ हो सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर कि आपका पार्टनर आपका ही है, किसी और का नहीं होना चाहिए एंड फलाना फलाना। आपको आगे जाके ये स्टेबल लव नज़र आएगा, लेकिन मुझे लगता है आपके पीछे बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपको ये इंट्यूटिवली पता है लियोस कि आप अकेले बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एंड आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, लाइक दीज पीपल आर काइंड ऑफ आइंग ऑन यू, ये आपको देख रहे हैं। और हर एक इंसान के पास एक फायर एनर्जी काइंड ऑफ आपके लिए डेवलप हो रही है, लाइक अट्रैक्शन। तो आप एक क्वीन के एनर्जी में हैं अभी, लाइक यू नो विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स भी है यहाँ पे क्रॉस करते हुए। तो आप अपने दिल की सुन नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। यह आपकी एनर्जी है, आप अपनी दिल की सुन नहीं रहे, या फिर आपकी जो पर्सन है पर्टिकुलरली वो आपकी दिल की सुन नहीं रहा। अब मैं आपकी पर्सन की जो फीलिंग्स के वीडियोस बनाऊंगी तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा, अभी मैंने जस्ट जनरल रीडिंग करी है लव रिलेशनशिप की। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे पैसों के लिए प्यार करते हैं, या फिर आप अपने पर्सन को बस पैसों के लिए ही देखते हैं कि ये जो प्यार है मटीरियलिस्टिक प्यार बहुत ज़्यादा है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने ऊपर कि आपको पता है कि क्या करना है। ये जो पर्सन है ये आपको दिखा रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंट है, बट ये एक्चुअल में नहीं है, मतलब ये किसी और के बारे में सोच रहे हैं। तो कार्ड्स को हम क्लियर करते हैं एस ऑफ सोर्ड्स के साथ कि ये किसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये चैलेंजिंग है। और ओके सो यस, दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। ये पर्सन जो है एस ऑफ कप्स के साथ, लाइक ये आप बैठी हैं यहाँ पे, आपको पता है कि आप इनको लाइक प्यार करते हैं। ये पर्सन आपको प्यार मतलब दिखा रहे कि करते हैं, ये आपको आपकी बातें सुन रहे हैं। लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपका कार्ड है, होल हार्टेड एंड फेयरलेस लव। तो आपको किसी बात का डर नहीं है, ये आपको प्यार दिखा रहे हैं, आपको जो चाहिए चाहिए। लेकिन ये पर्सन की दिन रात के रातों की नींद उड़ी हुई है, बिकॉज ये पर्सन अभी भी कुछ पास्ट के रिलेशन में जूझ रहे हैं, अभी भी पास्ट के लोगों को भुला नहीं पाए हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि अभी भी ये पर्सन अभी भी अपने पास्ट को नहीं भुला पाया है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये दिखा रहे हो कि या मैनिपुलेट कर रहे हो कि सब कुछ सही है मेरी लाइफ में, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, एंड बहुत सारे वादे कस्में कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये अपने पास्ट को नहीं भुला पाए हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम मोस्टली सीइंग इन ऑन द कार्ड्स। यस, तो सिचुएशन डेक से भी थोड़े बहुत कार्ड्स निकाल लेते हैं रिलेशनशिप का। मैं एक ही कार्ड निकालूंगी। ओह, ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिकन्सिलेशन, आप दोनों का या तो रिकन्सिलेशन हो रहा है किसी तरीके का, और कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई ये पर्सन जो है किसी को सीक्रेटली क्रश करते थे
उनको लेके आप लोग की आर्ग्यूमेंट शुरू हो रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, कि उस पर्सन को लेकर पर्टिकुलरली आप लोग के बीच में दरारें आ रही हैं, उस पर्टिकुलरली पर्सन जिसके बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो गाइडेंस आपको क्या दिया जाता है ये देखते हैं फ्रॉम द एंजल विजडम, की गाइडेंस क्या आती है आप लोगों के लिए। गाइडेंस फॉर लियोस, द चैरियट। द चैरियट आपके लिए गाइडेंस कहता है रिवॉर्ड्स दैट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, सक्सेसफुली बैलेंसिंग मैनी प्रायोरिटीज एट वंस, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, पब्लिक रिकग्निशन। तो सबसे पहले तो लियोस आपको ये बोला जा रहा है, ज़िंदगी में आगे आपको बढ़ना है, क्योंकि कुछ आपके ऐसे चीज़ें हो सकता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, बट लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अच्छा सोचना है। मतलब आपकी जो हार्ड वर्क है, अभी इस टाइम में आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि अपना फुल फोकस अपने काम पे दीजिए, बिकॉज यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेंट्रली अट्रैक्टेड हो रहे काम से। तो अबंडेंस भी बहुत लिखा हुआ है, काम भी बहुत अच्छा लिखा आ रहा है, बट लेकिन किसी चीज़ में आप अपने आप को आगे चलने से रोकिए मत। जहाँ पे मूव फॉरवर्ड का कार्ड कह रहा है कि आप आगे बढ़िए, पीछे मुड़ के आपके पर्सन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे उस पर फोकस ना करके। आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक रिकग्निशन भी इस महीने मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। लाइक अगर आप कोई अपना जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या जो भी कुछ करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको विजडम दिखाई दे रहा है इसमें। चलिए एंजल आंसर्स में से देखते हैं, एंजल आंसर्स में से देखते हैं कि क्या गाइडेंस आपको मिलता है। नो, तो नो का कार्ड कहता है कि चलिए देखते हैं नो क्या है। टेक एक्शन। तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने कुछ एक्शंस नहीं लिए हो अपने पर्टिकुलरली किसी लाइफ को लेकर, और अब जो है आपको एक्शन लेने का टाइम आ गया है। ऐसा है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। लाइक कोई अगर आपको गोल गोल घुमा रहा है तो आप उनके साथ घूमेंगे नहीं, आपको प्रॉपर एक्शन लेना है कि ये पर्सन को चाहिए क्या, तब जाके आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, तो इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा भी ट्रस्ट मत करिए कि ये पर्सन आपको फुल फ्लेजेड कमिटमेंट देने वाले में से नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट की चीज़ों में अटके हुए हैं, तो उनसे क्लियर कट एक बात करिए, चीज़ों को क्लियर करिए कि क्या चाहिए इस पर्सन को एक्चुअल में। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग लियोस। आई होप आपको अक्टूबर की रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।